क्या हुआ जो बिछड़ गए दिल के तो वो करीब है। पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया है कि खुदा ने मुझे तुम जैसा इंसान दिया। ये तो बस शुरुआत है, आगे आके देखो। चीजें कहाँ है मेरी? नूर, तुमने मेरी चीजों को हाथ भी क्यों लगाया? बस तरतीब से रखिए, चीजें तरतीब से ही अच्छी लगती हैं। ये नसीब है, रिश्ते भी अजीब है। ये पिक्चर्स मेरी जिंदगी का सरमाया है। मेरे पास इन पिक्चर्स के अलावा बचा क्या ये तरतीब से तुम्हें अच्छी लगती होंगी, मुझे ऐसे अच्छी नहीं लगती। नवेरा का भी यही मसला। नवेरा का नाम तुम्हारे मुंह से ना सुनूं मैं। नूर को अपने बाबा की समझाई हुई बातों की समझ आ गई है कि आरिश उसका माजी था और उसका अभी जो हाल और उसका आने वाला मुस्तकबिल है वो जो है आलियान के साथ जुड़ा हुआ है। और बीवी को यही चाहिए कि शादीशुदा लड़की को यही चाहिए कि वो अपने दिल में अपने शोहर के लिए जगह रखे और ना ये कि किसी और के बारे में सोचती रहे। जो बीत गया उसको छोड़ दो। उसके बाबा ने रोते हुए अपनी बेटी को ये समझाया है कि मैं तुम्हारा मुजरिम ज़रूर हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी इज़्ज़त ना बचाती उस रात तो शायद अब मैं मर चुका होता। तुम्हारी वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ और मेरी ज़िंदगी जो है तुम्हारी मकरूज़ है। एक बाप अपनी बेटियों को इतने प्यार से पालता है, क्या इस दिन के लिए पालता है कि बेटियाँ बाप को इस तरह ज़माने में रुसवा करें। मैंने पूरे ख़ानदान के साथ लड़कर तुम लोगों को तालीम दी। तुम दोनों जब छोटी थी तो अपने हाथों से निवाले बना बना के तुम लोगों के मुंह में डालता रहा और मैं सबके इतराज़ करने पर पूरा ख़ानदान यही बातें करता था कि इजाज़ ने अपनी बेटियों को सर पे चढ़ा रखा है। लेकिन मैंने ज़माने वालों की और ख़ानदान वालों की इन बातों को परवाह न करते हुए तुम लोगों को अच्छी तालीम दिलवाई और नवेरा ने उस रात भागकर मेरा सारा मान तोड़ दिया। और मुझे खुशी है कि तुमने मेरे हुक्म के आगे अपना सर झुकाया और रिश्ते के लिए हामी भर दी और मेरी इज़्ज़त बचा ली। और अपनी बेटी के सर पर हाथ रखते हुए अब इजाज़ साहब जो हैं वे भी कहते हैं कि मेरा बेटा वो जो आरिश था वो तुम्हारा मुस्तकबिल नहीं, वो तुम्हारा माजी था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह होगी, लेकिन अब उसकी जगह तुम्हें आलियान को देनी होगी, क्योंकि आलियान तुम्हारा शोहर है। और एक शादीशुदा लड़की को यही ज़ेब देता है कि वो अपने शोहर से ही मोहब्बत का इजहार भी करे और मोहब्बत भी करे। नूर को अपने बाबा की सारी बातें समझ आ गई हैं और अपने जो आरिश था जिससे प्यार करती थी उसको अपना माजी समझ और तसव्वुर कर लिया है। अब नूर ये कोशिश कर रही है कि आलियान को अपने दिल में जगह दे और साथ ही साथ ये भी कोशिश कर रही है कि आलियान के दिल में अपनी जगह बनाए। आलियान के कमरे को साफ़ करती है, उसकी चीज़ों को तरतीब से रखती है। आलियान को गुस्सा आता है, उसको डांटता है, लेकिन उसके गुस्से का जवाब प्यार से देती है। तो अब आलियान भी आहिस्ता आहिस्ता जो है नूर की तरफ माइल होना शुरू हो चुका है और आलियान को नूर पर प्यार आने लगा है। जो कि ये बात जो है आलियान की अम्मी को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने तो शुरू दिन से ही नूर को कबूल नहीं किया और वो तो कोई भी मौका नहीं छोड़ती नूर को ज़िल्लत और नीचा दिखाने के लिए। उधर दूसरी जानिब नवेरा और आहिल भी हनीमून पर निकल चुके हैं और हनीमून पर जा चुके हैं और वहाँ पर नवेरा जो है आहिल के साथ प्यार का इजहार करती है और उसे कहती है कि मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसा लड़का मिला। लेकिन नवेरा को इस बात का भरम ही है, क्योंकि आहिल ने तो दिल से उसे कबूल नहीं किया, निकाह तो कर लिया है लेकिन उसको अब भी धोखे में रखे हुए हैं। और क्योंकि उसने अभी तक अपने घर वालों को इस निकाह की इतला नहीं दी और ना ही जो है नवेरा को अपने घर वालों से मिलवाया है। बस वो फ़िलहाल उसके साथ निकाह कर कर अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को एंजॉय तो कर रहा है, लेकिन आगे जाकर इसका वफ़ादार साथी नहीं बन पाएगा। जो शख्स अब इज़्ज़त से रिश्ता ना ला सका तो वो इज़्ज़त से रिश्ते को निभाएगा क्या? तो नवेरा को ये लगता है कि उसने घर से निकल कर अच्छा किया है और उसका जो ये फ़ैसला था ये बहुत दुरुस्त था और उसने दुरुस्त वक्त पर यह फ़ैसला किया है। लेकिन अपने घर वालों की इज़्ज़त को इस तरह अपने पैरों तले कुचल कर जो भी लड़की घर से निकलती है उसको ज़िल्लत और नदामत का ही सामना करना होता है। तो लिहाजा जो नवेरा है वो ज़रूर आहिल के हाथों धोखा खाएगी और एक दिन ज़रूर पछताएगी। अगर बात की जाए आरिश की, तो आरिश ने तो अपने ज़ख्मों से रिकवरी कर रहा है और उसकी हालत अब बेहतर हो रही है, लेकिन उसके दिल पर जो दाग लगा है, जो जुदाई का ज़ख्म है, वो नहीं भर रहा। वो नूर को बहुत ज़्यादा मिस करता है। उसने सच्चे दिल से नूर से मोहब्बत की थी और अब भी करता है और वो यही चाहता है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह नूर का उधर से डाइवोर्स या तलाक हो जाए और ये फिर से उससे रिश्ता जोड़ ले, मगर ऐसा होने वाला नहीं है। अब जो आरिश है उसको ही सब
सब्र करना होगा और अपने दिल से नूर को निकालना होगा। आरिश जो है नूर को बहुत ज़्यादा मिस करता है, उसकी तस्वीरों को देख देख कर रोता है। उधर नूर को भी आरिश का एहसास है, मगर नूर ने अपना दिल अब सख्त कर लिया है और अपने शोहर को दिल में जगह देने लगी है। लेकिन जो आरिश की अम्मी है वो भी आरिश को यही समझाती हैं कि बेटा अब नूर को अपने ज़िंदगी से निकाल दो, दुनिया में और भी बहुत सारी लड़कियां हैं और खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं, किसी और के साथ दिल लगा लो और मैं तुम्हारी जल्द शादी भी करवा दूंगी। लेकिन आरिश जो है अभी इस सदमे से बाहर नहीं आया। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आलियान अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने या किसी के घर दावत के लिए जा रहे होते हैं, तो रास्ते में जब डाकू उनको रोकते हैं और नूर को गाड़ी से उतारकर जब नूर के सर पर पिस्टल रखेंगे तो आलियान जो है हीरो की तरह एंट्री करेगा और डाकुओं को मार भगाएगा और नूर की जान बचा लेगा। तो इस तरह जो नूर है उसके दिल में आलियान के लिए इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सब कुछ होने जा रहा है आने वाले एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।